तपते रेगिस्तान में जला तो कभी इसे दीवारों में चुनवा दिया गया। मगर जितने भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई है, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इसकी कहानियों को अपने सीने पे लिखी है। उन्हीं कहानियों में से मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ राजस्थान की लोक कथाओं में प्रचलित बहुत ही प्रेम कहानियों में से एक ढोला और मारू की प्रेम कहानी, जिसे विशेष तौर पर लोकप्रिय माना गया है। इस कथा की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की एक घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है, और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची बन गया है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व सालह कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपन में जांगलू देश यानी कि बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवनी के साथ हुआ था। उस समय नाम अजीब अजीब होते थे। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवनी मात्र 1.5 वर्ष की थी। अब समझ सकते हैं 1.5 वर्ष में हम क्या ही होते हैं। उस समय उनकी शादियां हो गई, इसलिए शादी के बाद मारवनी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवनी के साथ हो गई, मतलब पहले वाली एग्रीमेंट थी। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला को लगभग भूल चुका था। किसे उतना याद रहता है बचपन की बातें। उधर जब मारवनी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उससे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवनी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवनी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाह यानी कि इसरिया के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए कोई भी संदेश को ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। अरे भाई, बड़ी खतरनाक रानियां थी। और उधर मारवनी, जिसके साथ उसका बचपन में ही शादी हो गया, वो काफ़ी यंग हो गई और वो अब बहुत सुंदर दिखने लग गई है। एक दिन उसने सपना देखा, प्रियतम के दर्शन हुए उसे। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे ना खाने में रुचि रही, ना किसी और कार्य में रुचि रहती थी। उसकी हालत देखकर उसके माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेशवाहक को तो मालवनी, जो उसकी पत्नी है, मरवा ही डालती है, इसलिए इस बार क्यों ना किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला को यह संदेश पहुंचा सके। जो मारवनी के साथ हुई उसकी शादी की उसको याद दिला सके कि भाई तुम्हारी शादी हुई थी, अब वो काफ़ी यंग हो चुकी है, बहुत सुंदर है और तुम्हें याद करती है। पहले ऐसे ही होता था, लोग गाना बजा के ही दूसरे को पहुंचाते थे जब ऐसे डायन लोग हो जाते थे आसपास। तो जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो गया था, तब मारवनी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग के दोहे बनाकर दिए। मारू राग मीन्स एक राग होता है, जैसे कि हर जगह लोक कथा होती है ना, लोक गीत होते हैं, वही तरह ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना। उसने यही कहा। ढोली यानी कि जो गायक है ने मारवनी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा, और अगर मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बन के किसी तरह नरवर में ढोली के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया, और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया।
रात हो रहे थे, बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी, झिनी-झिनी वर्षा भी हो रही थी। फुहारों के शांत वातावरण में डोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा। ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ साफ शब्दों में कहा, ढोला नरवर सेरिया धन पुंगल गठिया। गीत में पुंगल व मारवानी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उससे बालपन में हुई शादी की याद ताजा हुई। मतलब 3 साल की तब में उसका शादी हुआ तो वो भी उसे याद आ गया। हाय, ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवनी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर ही सामने रख दी हो। उसे सुनकर ढोला एकदम तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवानी का दूसरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवनी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवनी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय कर ही लिया। मालवनी, जो कि उसकी दूसरी पत्नी है, ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया। ढोला को कई बहाने दिए। मालवनी किसी तरह उसे रोकना चाहती थी क्योंकि वो उस मारवनी से जलती थी। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवनी को लेने चल दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवनी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवनी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते प्रेम कहानी में दर्द आती है, उलझने आते हैं, रुकावटें आती हैं, वही इस स्टोरी में आगे होने वाला है। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवनी को सांप ने काट खाया। शिव पार्वती के ने आकर मारवनी को जीवन दान दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारुवनी को हासिल करना चाहता था। शायद उसे चाहता होगा। सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारुवनी को ऊंट पर बैठने के लिए कहा और खुद उमर के साथ अमल की। मनुहार का मतलब है कहीं ना कहीं वो नशाबाज था, दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी की पत्नी को था क्योंकि वह पंगल की बेटी थी। उसने चुपके से षड्यंत्र को मारुवनी को बता दिया। मारुवनी ने ऊंट की एड़ी में मारी। ऊंट भागने लगा और उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारुवनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो। और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ जाता है। उमरा सुमरा ने घोड़े पर बैठकर उसका पीछा किया। ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ आने वाला था। ढोला मारुवनी को लेकर नरवर पहुंच गया है। उमरा और सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचने पर चतुर ढोला सोतीहा डाह के नोकझोंक का सामना करना पड़ रहा है। मारुवनी मालवनी के साथ आनंद से रहने लगी है। ये कैसे हो गया भाई? इसी के साथ ये प्रेम कहानी यहाँ समाप्त होती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। कहानी में कितने भी दर्द हो, कितने भी रुकावटें हैं, कितने भी उलझने हो, उसका हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी है क्योंकि हम रहते हैं भारत में। यहाँ पे इसी तरह होता है कि हमें सफ़र से मतलब नहीं है, हमें रिजल्ट से मतलब है कि वो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ।
थैंक यू बोलती हूँ। अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।